मैं जितेंद्र वर्मा, आप देख रहे हैं जेवी न्यूज। नरसिंहगढ़ में पदस्थ अनुविभागीय दंडाधिकारी अंशुमन राज का मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी के पद पर पदोन्नति होने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में गिरीश मिश्रा कलेक्टर जिला राजगढ़ नरसिंहगढ़ के भंडारी पैलेस में विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसने श्री शिव प्रसाद मंडराहा पर कलेक्टर, सुश्री गीतांजलि शर्मा एसडीएम ब्यावरा, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस उपेंद्र सिंह भाटी, तहसीलदार ब्यावरा, पचोर, सुठालिया, सारंगपुर आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने अंशुमन राज का अभिनंदन किया गया। विलक्षण प्रतिभा के धनी त्रिवेदी अपने कार्य, व्यवहार, योग्यताओं और क्षमताओं के साथ कार्य के प्रति अपनी निष्ठा व समर्पण के कारण सदैव अपने कनिष्ठ और वरिष्ठ सबके चहेते रहे हैं। इसकी झलक आज उनके विदाई समारोह में देखने को मिली। सभी अपने अधिकारी की विदाई के अवसर पर भाव विभोर थे, उनके गुणों की प्रशंसा करते थक नहीं रहे थे। कौन है आईएएस अंशुमान राज? अंशुमान राज अंशुमन का जन्म बिहार के बक्सर जिले के नावंगा ब्लॉक में हुआ। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई बक्सर में उनके गांव में ही हुई। जवाहर नवोदय स्कूल से उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 12वीं के लिए वो जेएनवी रांची चले गए। अंशुमान का कहना है कि उनके गांव में बिजली की बहुत समस्या थी, इसलिए उन्हें लालटेन में पढ़ना होता था। अंशुमान ने सुख सुविधाओं का असर अपनी पढ़ाई पर नहीं होने दिया और मेहनत करके इस परीक्षा को पास कर लिया। 12वीं के बाद उन्होंने मरीन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से बीटेक किया और इसके बाद 4 साल मैरीन इंजीनियर के पद पर कार्य किया। गांव से ही की यूपीएससी की तैयारी। अंशुमन ने 4 साल तक मैरीन इंजीनियरिंग में नौकरी के बाद अपने गांव आकर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने घर से ही यूपीएससी की पढ़ाई पूरी की। कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपने पहले प्रयास में ही यूपीएससी परीक्षा क्रैक कर लिया। पहली बार में उन्हें आईआरएस बनने का मौका मिला, लेकिन अंशुमन आईएएस बनना चाहते थे। उन्होंने फिर से यूपीएससी परीक्षा देने का निर्णय लिया, लेकिन किस्मत ने उनका इस बार साथ नहीं दिया। उन्हें लगातार 2 प्रयासों में असफलता हासिल हुई। 107वीं रैंक पाकर बने आईएएस अधिकारी। हालांकि उनको यकीन था कि वो आईएएस बनने के सपने को पूरा कर लेंगे। अपने चौथे प्रयास में उन्हें सफलता हासिल हुई। श्री अंशुमन राज अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ उनके साथ काम करने के अनुभव बताते हुए कहा कि उनके जैसा अधिकारी बहुत कम देखने में आता है। श्री राज ऐसे अधिकारी हैं जिनके द्वारा नगर नरसिंहगढ़ में ऐसे कई कार्य किए हैं जिस दौरान हमें उनकी कार्यशैली से बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे सड़क चौड़ीकरण के दौरान रामकुंड का अतिक्रमण हटाया, अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, बड़ा महादेव मंदिर ट्रस्ट का गठन, विधानसभा लोकसभा चुनावों का सफल संचालन किया गया। उन्होंने अपने 2 साल के कार्यकाल में हर परिस्थिति का अपनी शालीनता और धैर्य से सामना करते हुए सभी का सहयोग मार्गदर्शन किया है। चुनावों के दौरान सभी मतदान केंद्रों एवं ग्रामों की सही और प्रामाणिक जानकारी हेतु डिजिटल जानकारी का संकलन किया, जो बहुत ही सराहनीय कार्य था। उस कार्य को निर्वाचन आयोग के द्वारा भी सराहना मिली। तहसीलदार नरसिंहगढ़ श्री आकाश शर्मा द्वारा कहा कि एस.डी.एम. साहब के मार्गदर्शन में किए कार्यों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। श्रीमती अनाग्रिका कनोजिया नायब तहसीलदार कुरावर, श्री अवस्थी नायब तहसीलदार बोढ़ा जनपद पंचायत राजीव मिश्रा द्वारा एसडीएम सर के काम करने की शैली की सराहना करते हुए कहा उनके वह हमेशा हमें साथ लेकर काम करते थे। गिरीश मिश्रा कलेक्टर राजगढ़ द्वारा अपने उद्बोधन में बताया कि किसी भी अधिकारी को अपने समस्त अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार बनाकर रखना चाहिए ताकि उनको ऐसा ना लगे कि हम किसी दबाव में काम कर रहे हैं। सभी कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग से कराए गए कार्य में प्रगति होती है और शासन द्वारा सौंपे गए दायित्व का भी पालन होता व्यवस्थित तरीके से निष्पादित होता है। सभी से मित्रता जैसा व्यवहार रखना चाहिए। तहसीलदार नरसिंहगढ़, नायब तहसीलदार बोढ़ा, कुरावर सीईओ जनपद पंचायत नरसिंहगढ़, पटवारी संघ नरसिंहगढ़, निर्वाचन शाखा, स्टेनो शाखा पीएचई, एमपीबी कार्यालय प्रमुखों के साथ ही जिला अंतर व्यवसाय कार्यालय राजगढ़ द्वारा श्री अंशुमन राज एसडीएम नरसिंहगढ़ का स्मृति चिन्ह एवं शाल श्रीफल से सम्मान किया गया। कार्यक्रम में श्री उपेंद्र सिंह भाटी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, श्री आकाश शर्मा तहसीलदार नरसिंहगढ़, श्री विराट अवस्थी नायब तहसीलदार बोढ़ा, श्रीमती अनाग्रिक कनोजिया नायब तहसीलदार कुरावर, सुश्री सुनीता सिंह नायब तहसीलदार नरसिंहगढ़, श्री राजीव मिश्रा सीईओ जनपद पंचायत नरसिंहगढ़, श्री देवेंद्र गौड़ पीएचई, श्री शिवराज सिंह चौहान थाना प्रभारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, उप महाप्रबंधक एमपीईबी, श्री चेतन त्रिपाठी प्राचार्य महाविद्यालय नरसिंहगढ़, श्री जितेंद्र सिंह राजपूत स्टेनो, सभी पटवारीगण एवं अन्य सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का संचालन श्री चेतन त्रिपाठी एवं आभार श्री जितेंद्र सिंह राजपूत स्टेनो द्वारा प्रकट किया गया। एसडीएम अंशुमन राज कहा कि मुझे आप सभी लोगों का भरपूर सहयोग मिला। कठिन से कठिन परिस्थिति में आप लोग मेरे साथ खड़े रहे और आपके सहयोग से सभी महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुए। नरसिंहगढ़ नगर का कार्यकाल मुझे हमेशा याद रहेगा। मैं कहीं भी रहूंगा मगर नरसिंहगढ़ के कार्यकाल को कभी नहीं भूल पाऊंगा। यहाँ के लोग, मेरे स्टाफ के लोग, सभी विभाग के अधिकारियों ने मेरे साथ एक टीम बनाकर काम किया है और सभी महत्वपूर्ण कार्य सफल हुए और मैं आगे भी आशा करता हूँ कि आने वाले अधिकारी को आप ऐसे सहयोग करते रहेंगे। कार्यक्रम के उपरांत सभी ने मालवा भोज का आनंद लिया। रिपोर्ट भगवान सिंह रिजल्ट मिलेगा और रिजल्ट आप ही लोग देंगे, नीचे वाले ही देंगे। सब मेहनत कर रहे हैं, सब कोशिश भी करते हैं, सबके मन में रहता है कि भाई हम पीछे क्यों रहें, अगर चीज़ें चल रही हैं तो हम अच्छा करके दें। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि मैं हमेशा वीसी में भी लगभग रोज ही सबसे मिलता हूँ और डांटता भी हूँ। मुझे लग रहा है नरसिंहगढ़ काफ़ी अच्छा कर रहा था, उसका एक बड़ा रीज़न अंशुमन था, जो उसकी लीडरशिप थी। सर्विस में मेरा ये मानना है कि अगर हम ईगो आप सबका इतना मुझे प्यार मिला, चाहे सभी मैं पुलिस की टीम के साथ क्रिकेट खेलता था, यहाँ पे लगता था बहुत समय है, हमेशा लगता है बहुत समय है। फिर एक दिन आप जाने को हो जाते हो, फिर लगता है समय ही नहीं था, कुछ और समय रहता तो अच्छा रहता। पिछले 1 महीने से मैं इंतज़ार भी कर रहा था कि शायद ऑर्डर आ जाए, जल्दी आ जाए, पर आ जाता है तो फिर लगता है कि थोड़ा और दिन रह लेते। ये हमेशा यही ज़िंदगी की यही है कि आप कितना भी, आपकी उम्र कितनी भी हो, आप हज़ारों साल भी जिए, लेकिन एक अंत में यही लालसा रहती है कुछ दिन और रह जाए। एक तो मैं सभी अपनी टीम, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, पीएचई हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य हो, हमारा मुख्य रूप से राजस्व तो है ही, जनपद हो, सबने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया।